मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 जून है। 22 जून तक देश भर में मानसून का प्रदर्शन अगर देखें तो सामान्य से 26% अधिक वर्षा पूरे देश में रिकॉर्ड की गई है। इसमें सबसे अधिक बारिश सेंट्रल इंडिया में हुई है। 69% ज्यादा बारिश यहां पर देखने को मिली है। जबकि अलग अलग रीजन की बात करें तो दक्षिण भारत के भागों में सामान्य से 7% अधिक वर्षा हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है, यहां पर 1 जून से लेकर 22 जून के बीच सामान्य से 9% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जहां सामान्य से काफी पहले पहुंचा है मानसून, यहां पर सामान्य से 5% अधिक बारिश देखने को मिली है। ऐसा रहा है इन 3 सप्ताहों में मानसून का प्रदर्शन पूरे देश भर में। इस बार अगर हम देखें तो 2019 की तुलना में 2020 में मानसून का जो पहला महीना है वो न सिर्फ इसकी प्रगति के संदर्भ में यानी आगे बढ़ने के संदर्भ में और बल्कि परफॉर्मेंस यानी मानसून के प्रदर्शन के संदर्भ में भी काफ़ी बेहतर रहा है। पिछले साल मानसून बहुत धीमी गति से जून में आगे बढ़ा था, बहुत कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बार अलग स्थितियां हैं। हालांकि पिछली बार डर था कि एल नीनो था और एल नीनो के चक्कर में, एल नीनो के प्रभाव में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मानसून कमज़ोर होगा, लेकिन एल नीनो कमज़ोर हुआ और उसके बाद आईओडी पॉजिटिव हुआ, इंडियन ओशन डायपोल, जिसकी वजह से 2019 का मानसून ज़बरदस्त रहा। देश के कई राज्य ऐसे रहे जहां फ्लडिंग हुई, बाढ़ की स्थितियां लगातार देखने को मिली, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई इलाके, बिहार, तमाम इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी। लेकिन इस बार अब तक संतोषजनक प्रदर्शन है, संतुलित बारिश हो रही है, न कहीं बहुत ज़्यादा न कहीं बहुत कम बारिश का प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि मानसून का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मानसून रेन का, यानी मानसून वर्षा जो होती है उसका जो वितरण है वो अगर पूरे देश में एक समान होता है, यानी जहां जितनी बारिश आमतौर पर होती है उतनी बारिश अगर होती है तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव यानी सकारात्मक माना जाता है देश की कृषि के लिए या अन्य सभी गतिविधियों के लिए। बावजूद इसके अब तक मानसून काफ़ी अच्छा रहा है और अगर हम अगले 2-3 दिनों की बात करें तो मानसून 16 जून के बाद जब मध्य गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य भागों, उत्तर प्रदेश के बहराइच और उसके फतेहपुर में पहुंचा था, उसके बाद से पिछले 6 दिनों में इसमें प्रगति नहीं हुई है। लेकिन जल्द ही हम ये कह सकते हैं कि आज या कल ये आगे बढ़ेगा। और आगे कहाँ बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में पहुंच जाएगा, लखनऊ कानपुर को पार कर जाएगा, मध्य प्रदेश में भोपाल और हो सकता है कि ग्वालियर को टच कर जाए। इसके बाद गुजरात के भी कुछ उत्तरी इलाकों में भी मानसून की प्रगति हो सकती है। लेकिन 23 जून को कल उम्मीद यह है कि इसका जो पूर्वी सिरा है, जो पूरब की तरफ से आ रहा है, ये उत्तराखंड को टच कर जाएगा और हो सकता है कि लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में भी कुछ इस तरह से मानसून का जो पूर्वी सिरा है वो यहाँ तक पहुँच सकता है 23 और 24 जून को। इस तरह से हो सकती है स्थिति इसकी, और उसके बाद इसी तरह से मूवमेंट रहेगा। तो जल्दी ही 25 जून को उम्मीद ये है कि हरियाणा और पंजाब में भी आ जाएगा। उसके बाद 26 जून तक उम्मीद है कि दिल्ली को भी पार कर जाएगा 25-26 जून तक, जो कि सामान्य डेट है, सामान्य से पहले है। इस बीच उत्तर भारत के भागों में मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ रही है। बीते 2-3 दिनों के दौरान कई इलाकों में प्री मानसून वर्षा ने बड़ी तब्दीली दिखाई है मौसम में और बड़ी राहत दी है गर्मी और उमस से, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। अच्छी वर्षा के लिए 2 दिनों का इंतजार आपको और करना पड़ेगा, आज और कल का। उसके बाद कल रात से 23 जून की रात से मौसम ज़्यादा सक्रिय हो सकता है जब मानसून आगे बढ़ रहा होगा, और उसी दौरान हम उम्मीद करें कि भारी वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। 24 और 25 जून के दिन उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के समूचे क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो सकती है। भारी बारिश इस दौरान लोगों को बड़ी राहत दिला सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों तक काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ बारिश और बढ़ सकती है। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली और आसपास के तमाम जिलों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बिहार से सटे क्षेत्र हैं, इनमें बारिश में कुछ कमी आ सकती है। बिहार, झारखंड में भी अगले 24 से 48 घंटों तक हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में बारिश कम होगी, इस उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश अधिक होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लगातार अगले कई दिन बारिश वाले होंगे।
कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतेगा जब इन तीनों राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को न मिलें। बादल छाए रहेंगे, बारिश कुछ स्थानों पर भारी तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम होगी। गुजरात में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, महाराष्ट्र में अधिक वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन विदर्भ में बारिश कुछ स्थानों पर अच्छी हो सकती है और कोंकण रीजन में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। गोवा समेत हम दक्षिण भारत की तरफ अगर चलें तो दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। मॉनसून यहां पर सुस्त है, मॉनसून की सक्रियता में अभी कुछ और समय लगेगा, लेकिन पश्चिमी तटों पर गोवा से लेकर केरल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मैंगलोर, कारवार और कर्नाटक के जो अन्य तटीय इलाके हैं इन भागों में मूसलाधार वर्षा होगी। केरल के तमाम तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। अंदरूनी हिस्सों में तमिलनाडु से लेकर आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में बारिश में कमी रहेगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं इन भागों में भी बहुत विशेष मौसमी हलचल या मानसूनी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।